28 जून को ACAE ने कोलकाता के पार्क होटल में कॉर्पोरेट सलाहकार सप्ताह और अपने 65वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में धन सृजन और संरक्षण विषय पर एक समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेशेवर निवेशक, व्यवसायी और वित्तीय विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिन्होंने धन निर्माण और संरक्षण पर चर्चा की। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्विट्जरलैंड के वित्तीय विशेषज्ञ और मैनेजमेंट प्रोफेशनल डॉक्टर दिनेश चंद मारपा रेड्डी ने किया। उन्होंने वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को सुलझाने और निवेशकों को सही दिशा दिखाने के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर PC खुराना, जोनल हेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने वित्तीय समावेश और पूंजी निर्माण में नियामक संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया। ये टुडे वेल्थ समिट लोगों को बताया जा रहा है कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ क्रिएट करना खाली हमको ये नहीं है कि हम प्रोफेशनल अपनी एडवाइजरी दें। हम तो उनके टाइम टू टाइम वी हैव टू उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मार्केट में चेंजेस हो रही हैं, क्या हम लोग कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आजकल न्यू यंग स्टार्टअप करके भी बहुत अच्छे बहुत जो पहले वाली स्थिति थी वो नहीं है, अब डिफरेंट चेंजेस के साथ और लोग बहुत जल्दी से अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुत यंग प्रोफेशनल HNI बनने वाले हैं और आप लोग को मालूम ही है कि इंडिया का ग्रोथ कर रहा है, तो 5 ट्रिलियन जो हमारा जो सपना है उसको पूरा करने जा रहा है इंडिया। तो GDP ग्रोथ भी इंडिया की अच्छी है क्योंकि डोमेस्टिक ग्रोथ हमारी अच्छी है। तो चाहे एक्सटर्नल कुछ भी हो बट हमारे डोमेस्टिक बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो एडवाइजरीज के साथ, लोगों की एडवाइजरी के साथ, प्रोफेशनल की एडवाइस के साथ हम अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप युवा शक्ति के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपना वो ऑनेस्टी, एथिक्स उसको पूरा ध्यान रखें और कभी भी इधर उधर से आगे ना बढ़ें। और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर अवेलेबल है कि अपने एथिक्स से, ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से हम अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग ने जब ACAE में ये एक शुरू किया था समिट करना, तो हम लोग ने कैपिटल मार्केट से शुरू किया था। कैपिटल मार्केट समिट हम लोग करते थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे कि खाली कैपिटल मार्केट से ही आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। जैसे वेल्थ टेक हो गया हमारा, कमोडिटी हो गया हमारा सक्सेशन प्लानिंग हो गया, क्योंकि आज मान लीजिए फैमिली में किसी ने वेल्थ क्रिएट किया लेकिन अगर आने वाली जनरेशन ने उसको ठीक से मैनेज नहीं किया तो आपका वेल्थ ख़त्म हो जाएगा। तो सक्सेशन प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे आज वेल्थ समिट में। और युवा शक्ति के माध्यम से युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को यही बोलना चाहेंगे कि सेविंग, आज का हम लोग का जो इंडियन एक कॉन्सेप्ट है सेविंग का कहीं पे धीरे धीरे यंग जनरेशन उस पर नहीं करके एक्सपेंसेस मतलब अपनी मीन से ज़्यादा खर्चा करती है, लेकिन सेविंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम होते जा रहा है। तो युवा को यही एक संदेश है कि आप कैसे अपना जितना भी कमाते हैं उसमें कुछ पोर्शन आपको निकाल के ज़रूर से सेविंग करना चाहिए। आप चाहे स्टॉक मार्केट में करिए, चाहे फिक्स डिपॉजिट में करिए, चाहे गोल्ड में करिए, जिसमें भी करिए, लेकिन एक सेविंग का कॉन्सेप्ट हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे सेविंग करना, वेल्थ क्रिएट करना, उतना ही ज़्यादा आप आने वाले दिनों में उसका कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट हम लोग जो बोलते हैं वो मिलेगा। तो वो आपको आने वाले सालों में आपके ओल्डर एज में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं कि लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा तो रोज़ की रिक्वायरमेंट है और मकान जो है एक लाइफ लॉन्ग एसेट होता है। तो मकान सबका एक ध्यान में रहता है कि इस लाइफ में हमको मकान बनाना है अपना। तो मकान सबको चाहिए, शेल्टर चाहिए जहाँ पे रहेंगे। और मकान एक ऐसा एसेट है कि अल्टीमेटली हम कभी भी अपने लाइफ में कोई जब करियर में आते हैं, प्रोफेशनल करियर में, वर्किंग लाइफ में, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में अपना मकान बनाते, तो एक ऐसा एसेट है कि वो उसका वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होता है, कम नहीं होता है। और वो एक ऐसा एसेट है कि बहुत डिस्ट्रेस टाइम में भी कभी कभी हम लोग जब आते हैं तब भी मकान हमको एक बहुत बड़ा सहारा देता है। मकान मतलब नॉट ओनली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, लैंड भी अगर है तो लैंड भी एक बड़ा एसेट होता है, बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है, बहुत विजिबल एसेट होता है। वो हमारे पास में रहता है, हमारे अंडर में रहता है। तो लिक्विडिटी कम है उसकी, लेकिन फिर भी उसका वैल्यू डिफरेंट है। तो हर एक आदमी को रियल एस्टेट की तरफ तो देखना ही चाहिए, वो तो एक टारगेट होता है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब इट्स सेड दैट कि सेव फॉर द रेनी डेज। तो आज के कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस था कि हाउ वी कैन क्रिएट वेल्थ। तो आज के युवाओं को है कि आप व्हाट एवर यू आर, आप जो भी कमाते हो
उसका सर्टेन परसेंटेज जो आप सेव करो फॉर रेनी डेज, तो और वो उसको कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इंडिया का जो डाटा है कि भाई इंडिया का सेविंग रेट जो है 20% है, तो उसको हम लोग और ऊपर ले जाएंगे तो नेशनल वेल्थ भी क्रिएट होता है, और मतलब क्या है कि आपका फैमिली वेल्थ भी क्रिएट होता है, पर्सनल वेल्थ भी क्रिएट होता है। तो आज के युवाओं को कि अर्न एज मच एज यू कैन एंड सेव more than ratio so that you can create better wealth for your own future. ACAE का जो ये वेल्थ समिट हो रहा है, इसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड भी जो है बातें चल रही हैं, तो आप किस तरीके से युवाओं को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है एंड इट शुड बी देयर। और आज के युवाओं को ज़रूरत है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हम आने वाले सालों में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यूथ को स्टॉक मार्केट के से बेहतर कोई और जरिया नहीं है। जैसे मैं कई बार अपने डेलिब्रेशंस में या टेलीविज़न चैनल्स पे भी बोलता रहता हूँ कि मार्केट्स आर हेडेड अपवर्ड्स, और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी कर रही है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि वी आर गोइंग टू बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर। तो आपको जो युवा हैं उनको इस बाज़ार में बिल्कुल निवेश करना चाहिए और एक लंबी अवधि का नज़रिया रखते हुए हमारे जो मार्केट्स है उसमें निवेशित रहना चाहिए। द ओनली थिंग इज़ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करें।